क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। कंगना रनौत लगातार अपने बयानों से सुर्खियों में रहती हैं। कभी कंगना के साथ बड़ी संख्या में लोग खड़े हो गए थे और कंगना को झांसी की रानी तक कह दिया था। तो यही कंगना अब लोगों की आंखों में चुभने लगी है। जी हाँ, कंगना रनौत ने खुद अपनी हालत खराब कर दी है। कंगना को अपनी ही बिरादरी से गालियां पड़ रही है। तो वही हालत ये हो गई है कि अब मुंह दिखाना तक कंगना के लिए मुश्किल हो गया है। कंगना के बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया है और यहाँ तक कि कंगना का बायकॉट करने तक की मांग उठने लगी है। और एक बार तो कंगना अपना बयान वापस ले चुकी हैं। ऐसे में दूसरी बार ये बयान वापस लेने की मांग होने लगी है। तो आपको बताते हैं कैसे हो रहा है ये बवाल, क्यों हो रहा है हंगामा। आप भी इस वीडियो को तुरंत शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हाँ, कंगना के लिए कमेंट जरूर करें। सोशल मीडिया पर किसी भी मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखने वाली कंगना रनौत एक बार फिर किसानों के आंदोलन पर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। कंगना ने किसानों के आंदोलन को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर हिमांशी खुराना, सरगुन मेहता, एम.ए. विर्क सभी ने अपनी जबरदस्त नाराजगी जाहिर की है। कंगना ने इस मामले में अपनी बातें रखते हुए ट्वीट किया और लिखा, शर्मनाक, एक किसान के नाम पर हर कोई अपनी रोटियां सेक रहा है। आशा है कि सरकार किसी एंटी नेशनल एलिमेंट को इस मौके का फायदा नहीं उठाने देगी और टुकड़े टुकड़े गैंग को दूसरा शाहीन बाग ना बनने दे। कंगना का ये ट्वीट आना था कि बवाल हो गया, क्योंकि कंगना इससे पहले भी बवाल कर चुकी हैं और कंगना के इसी ट्वीट पर कई सेलिब्रिटीज ने सीधे सीधे आपत्ति जताई है। फेमस टीवी एक्ट्रेस सरगुन मेहता ने कंगना के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए कहा, जैसे आपको अपनी बात कहने का हक है, इन्हें भी है। बस फर्क ये है कि आप बिना बात और मकसद के बोलती हैं और ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कंगना के इस ट्वीट पर हिमांशी खुराना ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और लिखा, ओह, तो अब वह नई स्पोक्स पर्सन है। बात को गलत एंगल देना हो तो कोई इनसे सीखे, ताकि कल को ये लोग कुछ करें तो पहले से ही लोगों में वजह फैला दी जाए कि दंगे क्यों होंगे। कंगना को उनकी मुंबई वाली फैटर्निटी में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब जो कंगना पहले सच बोलकर लोगों का दिल जीत रही थी, वही कंगना अब कुछ भी बोलकर लोगों के विरोध का सामना कर रही है। इससे पहले कंगना ने एक और ट्वीट किया था जिसमें किसान प्रोटेस्ट में एक बुजुर्ग महिला दिखाई दे रही थी। इस ट्वीट में इन्हें शाहीन बाग की दादी बिल्किस बानो बताया जा रहा था। कंगना ने रीट्वीट करते हुए कहा था, हा हा हा, यह वही दादी है जिन्हें भारत के सबसे पावरफुल लोगों में शामिल किया गया था। यह तो 100 रुपए में अवेलेबल है। पाकिस्तान के पत्रकारों ने इंटरनेशनल पीआर को भारत के लिए शर्मनाक तरीके से हायर कर लिया है। हमें अपने ऐसे लोग चाहिए जो हमारे लिए इंटरनेशनली आवाज उठा सके। कंगना अपने इस ट्वीट को लेकर काफी ट्रोल हुई क्योंकि वो फेक था। कंगना ने ट्रोल होने के बाद अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और अपना बयान वापस तक ले लिया। अब जब कंगना एक बार फिर बवाली ट्वीट कर रही हैं, तो कंगना को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है? कंगना आखिर ऐसा क्यों बोल रही है? कंगना का मकसद क्या है? क्या सच बताना और दिखाना या फिर अपना एजेंडा सेट करना? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जितने भी दोस्त बनाए सब स्वार्थी निकले। सुशांत के पैसों पर ऐश की और सुशांत को आखिर में दगा दिया। सुशांत की पीठ में छुरा घोंपते रहे। मगर ऐसा नहीं है कि सुशांत के अच्छे दोस्त नहीं थे। जब सुशांत टीवी जगत में थे तब उनके अच्छे दोस्तों की लंबी चौड़ी लिस्ट हुआ करती थी, जिनके साथ सुशांत खुश रहते थे और उन दिनों को सुशांत गोल्डन डेज कहा करते थे। अब ऐसे ही एक दोस्त सिद्धार्थ गुप्ता ने सुशांत को लेकर पहली बार बहुत कुछ कहा है। सिद्धार्थ की माने तो सुशांत ने अपनी मौत से ठीक 7 दिन पहले एक टेक्स्ट मैसेज किया था और उस मैसेज को पढ़कर सिद्धार्थ को लग गया था कि सुशांत बड़ी मुसीबत में है और सुशांत के साथ कुछ गलत होने वाला है। तो ऐसा क्या लिखा था सुशांत के मैसेज में? सिद्धार्थ क्यों नहीं बचा पाए सुशांत को? सुशांत ने अपनी मौत से 7 दिन पहले क्यों किया होगा ऐसा मैसेज? आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें।
तो सिद्धार्थ गुप्ता का नाम आपने पहले भी सुना होगा। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए कई बार सुशांत से जुड़ी मेमोरीज शेयर करते रहते हैं। सिद्धार्थ गुप्ता बिग बॉस फेम विकास गुप्ता के भाई हैं और सिद्धार्थ सुशांत के साथ लंबे वक्त तक रहे। सुशांत और सिद्धार्थ काफी सालों तक एक ही अपार्टमेंट में रहे। ये सब बातें भी सिद्धार्थ ने कई बार इंस्टाग्राम के जरिए बताई है, मगर इस बार पिंक विला को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने जो कहा वो बेहद हैरान करने वाला है। सिद्धार्थ ने कहा कि मुझे लग गया था कि सुशांत के साथ कुछ गलत होने वाला है। तो पिंक विला को दिए एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ ने कहा, सुशांत का 7 जून को अचानक मैसेज आया। ये मैसेज खुशल जावेरी के मोबाइल पर आया, जिसमें सुशांत ने लिखा था, कैसे हो भाई, आप स्वस्थ हो और कमाल कर रहे हो, तुम सबकी याद आती है, जय शिव शंभू सुशांत। सुशांत ने अगले मैसेज में लिखा था, मैं अध्यात्म का सहारा लेकर खुद को मजबूत बना रहा हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैं बीते दिनों को याद करता हूँ तो तुम्हारे साथ बिताए गोल्डन दिनों की याद आती है। वे बेहद शानदार दिन थे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हमने जो किया उस पर हमें गर्व है। यानी कि सुशांत बेहद पॉजिटिव मूड में थे। सुशांत ने अपने एक और मैसेज में कुशल और सिद्धार्थ से मिलने की बात भी कही थी। अब इन मैसेज को लेकर सिद्धार्थ का कहना है कि जब कुशल ने मुझे सुशांत के इन मैसेजेस के बारे में बताया था तो मुझे एक पल के लिए लगा था कि जैसे सुशांत परेशान है, सुशांत मुसीबत में है। सिद्धार्थ की माने तो सुशांत के मैसेज पढ़कर लग गया था कि सुशांत के साथ कुछ गलत होने वाला है, मगर ये सब होगा ये नहीं सोचा था। सिद्धार्थ ने इंटरव्यू में आगे कहा, मैं और कुशल सुशांत से मिलने का प्लान बना रहे थे। इसी बीच सुशांत के एक्स मैनेजर दिशा सालियान की खबर से हमें थोड़ा झटका लगा और फिर रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ रह रही थी तो हमने डिस्टर्ब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। सिद्धार्थ ने बताया, मुझे नहीं पता कि सुशांत और रिया के बीच कैसे संबंध थे, मगर वो परेशान था ये मैं उसके आखिरी मैसेज पढ़कर समझ गया था। सिद्धार्थ ने बताया कि 13 जून को मैं और कुशल सुशांत के साथ बाहर मिलने की प्लानिंग कर ही रहे थे। हम उसे फोन करने ही वाले थे, मगर तब तक अगली सुबह सुशांत को लेकर वो खबर आ गई। सिद्धार्थ का कहना है कि सुशांत की खबर मिलते ही मेरी हालत बहुत खराब हो गई। मुझे लगा कि जैसे मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक रही है। कुछ मिनट तक तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब सच है या झूठ। मैं एक जगह बैठ गया और कई घंटों तक बस बैठा ही रहा। मेरी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। बस लग रहा था कि कोई कह दे कि सुशांत को लेकर आई ये खबर बिल्कुल झूठ है। अब सिद्धार्थ को गिल्टी भी हो रही है। सिद्धार्थ का कहना है कि काश हम सुशांत से मिल पाते, काश उसके मन में और उसके आसपास क्या चल रहा है ये जान पाते। यहाँ सिद्धार्थ ने जोर देते हुए कहा कि सुशांत बेहद फन लविंग बॉय था। वो जैसे दूसरों को प्यार करता था वैसे ही खुद को भी बहुत प्यार करता था, और खुद को प्यार करने वाला व्यक्ति भला खुद को खत्म करने के बारे में सोचे ये मेरे गले से नहीं उतरता। इंटरव्यू में सिद्धार्थ कई बार इमोशनल भी हुए और इसी इंटरव्यू के आखिर में सिद्धार्थ ने कहा, फिलहाल तो तसल्ली है कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और मुझे उम्मीद है कि सुशांत के साथ जो भी हुआ वो सामने आएगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।